हेलो दोस्तों। तो लास्ट टाइम पर हम बात कर रहे थे कि अगर मॉड की इक्वेशंस आती हैं तो उनको किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं इसके कि और किस तरह से क्वेश्चंस के ऊपर हम कर सकते हैं। तो इस सवाल पे आते हैं। जो अगला सवाल है हमारा, इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि यदि टू प्लस रूट थ्री यदि टू प्लस रूट थ्री इस समीकरण का एक मूल है तो बताना है हमें अन्य मूल क्या होगा। इस समीकरण का अन्य मूल हमारे पास क्या आएगा, हमें इस चीज के ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, देखो, एक चीज आप हमेशा यहाँ पे याद रखिए कि अगर हमारे पास कोई भी समीकरण है, मैं लिख देता हूँ नोट के अंदर। ठीक है, कि अगर कोई भी समीकरण हमारे पास है, अगर उस समीकरण के कोफिशिएंट्स, ठीक है, उस समीकरण के कोफिशिएंट्स यानी कि उसके गुणांक, अगर उसके सारे गुणांक जो हैं वो सारे गुणांक अगर रेशनल हैं, अगर सारे गुणांक जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, ठीक है, यानी परिमेय संख्या है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसके रूट इरेशनल आ रहे हैं, अगर उसके रूट्स अपरिमेय आ रहे हैं तो वो पेयर में आते हैं, वो पेयर में आते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर कोफिशिएंट सारे परिमेय हैं और फिर भी अगर रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, फिर भी रूट्स हमारे इरेशनल आ रहे हैं, फिर भी रूट्स अगर हमारे इरेशनल आ रहे हैं तो रूट्स किस में आएंगे, देन रूट विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। तो रूट्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। ठीक है, तो रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या होता है, इस बात का मतलब ये होता है कि अगर एक रूट उसका मान लो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसका एक रूट मान लो, उसका एक रूट मान लो टू प्लस रूट फाइव है ना, टू प्लस रूट फाइव है, तो फिर सेकंड रूट क्या होगा उसका, सेकंड रूट उसका पक्का आएगा टू माइनस रूट फाइव के बराबर। उसका अगर फर्स्ट रूट टू प्लस रूट फाइव है, सेकंड रूट क्या आएगा उसका, टू माइनस रूट फाइव आएगा। इसी को हम बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो जो उसमें मतलब रेशनल पार्ट है वो तो हमने वही रखा, और जो इरेशनल पार्ट है यानी जो रूट फाइव वाला पार्ट है उसका क्या ले लिया, उसका साइन चेंज कर दिया, उसका साइन प्लस से नेगेटिव कर देंगे या नेगेटिव से प्लस कर देंगे। तो ये हमेशा होगा, लेकिन कंडीशन क्या है इसके लिए, कंडीशन इसके लिए ये ध्यान रखनी है अपने को कि गुणांक कैसे होने चाहिए, कोफिशिएंट हमारे सारे रेशनल होने चाहिए। ठीक है, परिमेय होने चाहिए सारे गुणांक। तो इस सवाल पर आते हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है फिर देखो ये। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास समीकरण लिखा हुआ है, समीकरण लिखा हुआ है ये वाला, एक्स की पावर फोर, टू एक्स क्यूब माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस सेवन। तो इसमें जो भी गुणांक है हमारे पास, तो एक तो गुणांक वन है एक्स रेस टू फोर का, कोफिशिएंट एक्स क्यूब का टू है, माइनस सिक्सटीन है, माइनस ट्वेंटी टू है। तो प्लस माइनस से मतलब नहीं है, कोई भी चाहे प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, बस रेशनल होना चाहिए, पी वाई क्यू वाले फॉर्म में आना चाहिए। तो सारे कोफिशिएंट यहाँ पर रेशनल ही है, क्योंकि हम जानते हैं इंटीजर भी रेशनल में ही आते हैं। तो मतलब क्या हुआ, सारे गुणांक यहाँ पर रेशनल हैं, तो अगर इरेशनल रूट है टू प्लस रूट थ्री तो ये किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। मतलब अगर इसका एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो फिर सेकंड रूट क्या होगा इसका, सेकंड रूट इसका पक्का टू माइनस रूट थ्री आएगा। ठीक है, सेकंड रूट क्या आएगा इसका पक्का, उसका पेयर आएगा जो कि क्या होगा, टू माइनस रूट थ्री आएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका, इसमें टू माइनस रूट थ्री लिखा हुआ है, वो देखते हैं। तो टू माइनस रूट थ्री तो यहां पर किसी में भी नहीं लिखा हुआ, टू माइनस रूट थ्री तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर मुझे लग रहा है शायद इसने ऐसा किया है कि जो बाकी के जो मूल आएंगे ना उन पर काम करवाया है इसने। ठीक है, मतलब सही बात है। ठीक है, फिर क्या किया इसने, बाकी के जो मूल आएंगे उसको निकलवाने का ट्राई कर रहा है। तो एक तो ये पक्का हो गया कि एक तो इसका टू प्लस रूट थ्री दे रखा है इसने, और बाकी टू माइनस रूट थ्री होगा जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है इसने। तो मतलब जो चार रूट आएंगे उनमें जो बचे हुए दो रूट है वो निकालने पड़ेंगे हम उसमें, तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे देखो इस केस में हम, तो एक रूट तो हमारे पास है कौन सा, एक तो क्वेश्चन में गिवन है, आंसर निकालते हैं क्वेश्चन का। एक तो क्वेश्चन में गिवन है कि वन रूट तो क्या है इसका, वन ऑफ द रूट इज टू प्लस रूट थ्री, ये सवाल में गिवन है। तो फिर अगर ये है तो फिर दूसरा रूट क्या आएगा, तो सेकंड रूट क्या आएगा इसका, सेकंड रूट इसका आ जाएगा टू माइनस का रूट थ्री, ये आ जाएगा इसका सेकंड रूट। ठीक है, तो एक टू प्लस रूट थ्री हो गया और एक टू माइनस का रूट थ्री आएगा। ठीक है, तो इनका इनसे हम अगर एक फैक्टर लेके चलेंगे इनको, तो फैक्टर वाले फॉर्म में देखो क्या बनेंगे, एक बनेगा एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, इस रूट के लिए तो फैक्टर ये वाला आ गया, और इस रूट के लिए फैक्टर क्या आएगा, इसके लिए फैक्टर ये आएगा एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, है ना। तो हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। ठीक है, तो एक काम यहाँ पर ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख दिया, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री, सॉरी माइनस रूट थ्री, और इसको लिख दिया मैंने एक्स माइनस टू माइनस का रूट थ्री, या फिर
प्लस का रूट थ्री, सॉरी ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो एक आ गया a माइनस बी और एक आ गया a प्लस बी। तो इन दोनों का जो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी वो क्या होगी, देखो x माइनस टू का होल स्क्वायर और ये आया माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये थ्री आ गया, ठीक है, ये आ गया मतलब। तो कितना आ गया, ओपन करके देखते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, तो ये वन आ गया। तो ये क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया किसका, इस क्वाड्रेटिक का, है ना। तो हम जानते हैं अगर हम डिवाइड करेंगे इस क्वाड्रेटिक को इस फैक्टर से तो क्या आएगा उस केस में, तो उसके जो रूट्स हैं वो, बाकी जो रूट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम, जो सवाल में दिया हुआ समीकरण है, अब उसको क्या करेंगे, अब उसको डिवाइड कर देंगे हम इस फैक्टर से, तो जो बाकी रूट्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे अगर हम डिवाइड कर देंगे इस फैक्टर से। तो फिर मैंने ये काम कर दिया और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो सवाल में जो दिया हुआ समीकरण है वो क्या है, एक्स की पावर फोर, वो दिया हुआ है, एक्स की पावर फोर, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब, और आगे दिया हुआ है यहाँ पर कितना, आगे दिया हुआ है यहाँ पे, आगे दिया हुआ है यहाँ पे माइनस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी टू एक्स प्लस सेवन, ये दिया हुआ है, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड किया, तो एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो एक्स रेस टू फोर से एक्स रेस टू फोर कट जाएगा, तो सिक्स एक्स क्यूब माइनस सेवनटीन एक्स स्क्वायर, और या माइनस का ट्वेंटी टू एक्स हमने फिर यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं तो प्लस का सिक्स एक्स ले लिया हमने, ठीक है। तो सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर, और फिर कितना आएगा हमारे पास, फिर आएगा हमारे पास प्लस का सिक्स एक्स आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन फिर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस सत्रह और प्लस का चौबीस, तो सात एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का अट्ठाईस एक्स हो गया, और वहां से प्लस का सात आ जाएगा। तो अब कितनी बार जाएगा, सात बार चला गया ये, तो सात एक्स स्क्वायर माइनस अट्ठाईस एक्स प्लस का सात, जीरो आ गया रिमाइंडर। और वो आना भी चाहिए था क्योंकि वो उसका फैक्टर है, क्योंकि जो ये क्वाड्रेटिक हमने बनाएंगे वो कहां से बनाएंगे, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर बनाएंगे, ठीक है। तो अब जो सेकंड क्वाड्रेटिक आ गया, जो बाकी के फैक्टर आएंगे वो कहां से आएंगे, वो आएंगे इससे। तो ये कौन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन है, तो अब इसके रूट निकाल लेते हैं। तो नाउ फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सेवन। अब क्या करते हैं, इसके रूट फाइंड करते हैं। तो रूट कैसे फाइंड करें, तो क्या करें, कुछ नहीं, धराचार्य धराचार्य फॉर्मूला तो है ही हमारे पास रूट निकालने का क्वाड्रेटिक के लिए, तो मैंने धराचार्य फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। तो उसका फॉर्मूला क्या है रूट्स निकालने का, तो वो है माइनस बी यानी माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस फोर इंटू ए वन और सी मतलब सेवन, डिवाइड में टू ए आ गया, ठीक है। तो फिर रूट्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर, रूट्स यहाँ पर आ जाएंगे माइनस छः प्लस माइनस, ये रूट में आ गया थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट, तो ये कितना आ गया, ट्वेल्व आ गया, डिवाइड में टू आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स प्लस माइनस रूट ट्वेल्व क्या होता है, टू रूट थ्री होता है ना, तो टू रूट थ्री डिवाइड बाई टू, अब डिवाइड कर दो टू से, तो माइनस थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो रूट्स क्या क्या आएंगे, माइनस थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, ये इस क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे। सॉरी मैंने गलती कर दी, सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दी बिल्कुल, ये थर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट होगा, सॉरी, तो ये रूट एट आएगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक कर दी मैंने बिल्कुल। तो ये रूट एट आएगा, तो यहाँ पर रूट एट कितना आएगा, टू रूट टू आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जो रूट्स बनेंगे डिवाइड करने पर वो क्या बनेंगे, माइनस सिक्स बाई टू माइनस थ्री आ गया, और प्लस माइनस टू रूट टू बाई टू कितना आ गया, रूट टू आ गया। तो फैक्टर क्या क्या आएंगे इसके, रूट्स क्या क्या आएंगे, रूट्स आएंगे इसके, एक आएगा माइनस थ्री प्लस रूट टू और दूसरा आएगा माइनस थ्री माइनस रूट टू। अब चेक कर लो कि कौन सा है इसमें, तो चेक कर लेते हैं फिर। तो देखो कौन सा दिया हुआ है, तो माइनस माइनस का थ्री माइनस का रूट टू भी है और माइनस का थ्री प्लस का रूट टू भी है। तो क्या है इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि यही है, माइनस का थ्री माइनस का रूट टू दिया हुआ है, माइनस का थ्री प्लस रूट टू तो कहीं है ही नहीं किसी भी ऑप्शन में, तो बस माइनस थ्री माइनस रूट टू दिया हुआ है, तो यही क्या होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हो जो आपके काम आएंगी आगे, मतलब क्वेश्चंस में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो जो हमने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीखा है उसको एक बार फिर समझते हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर इस तरह सीखा है, इस कॉन्सेप्ट में हमने जो बात की है वो हमने किसकी बात की है, कि अगर मान लो रूट हमारे पास कोफिशिएंट सारे रेशनल हैं, और रूट अगर हमारे किस में आ रहे हैं, रूट अगर हमारे एक भी रूट अगर इरेशनल आ रहा है तो सेकंड क्या आएगा, सेकंड रूट आएगा उसका कॉन्जुगेट पेयर। जिस थोड़ा कुछ एग्जांपल देके देखते हैं इस चीज का। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, एक सवाल चलो कर लेते हैं ऐसे ही, एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि जैसे मान लो सवाल में दिया हुआ है कि रूट्स इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, एक समीकरण हमें दिया हुआ है,
और समीकरण हमारे पास है 6x² माइनस ax प्लस बी बराबर 0, ये दिया हुआ है। फिर ये बोल रहा है कि मान लो इसका एक रूट, इस इक्वेशन का जो एक रूट हमारे पास है वो ये बोल रहा है कि भाई वो है मान लो 5+√3 है, ऐसा बोल दिया उसने। तो फिर पूछ रहा है बताओ ए और बी क्या आएंगे। फिर पूछ रहा है वो कि ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, ए और बी के मान क्या आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में उसने ये भी दिया होगा हमको कि ए और बी कैसे नंबर है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि ए और बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू मतलब होता है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो ए और बी के लिए बोला गया है सवाल में कि ए और बी कैसी क्वांटिटी है, रेशनल क्वांटिटीज हैं ए और बी, है ना। तो अब देखो तुम कि अगर इसने ये बोल दिया कि जो कोफिशिएंट लिए हैं वो सारे रेशनल कोफिशिएंट है, क्योंकि एक कोफिशिएंट 6 है, एक माइनस ए और एक बी है, तो कोफिशिएंट कैसे हैं, कोफिशिएंट सारे रेशनल हैं। तो अगर कोफिशिएंट रेशनल होंगे तो रूट्स किस में आएंगे, रूट्स आएंगे कॉन्जुगेट पेयर में। तो अगर इसका एक रूट 5+√3 हो गया तो फिर सेकंड रूट क्या आएगा इसका, वो आएगा 5-√3, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट्स किस में आते हैं, पेयर में आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सारे रेशनल हैं, अगर रेशनल नहीं होंगे तो फिर हम ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे। हम तभी बोल सकते हैं ऐसा जब कोफिशिएंट या गुणांक सारे कैसे हों, रेशनल हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, देखो अब हम इस क्वेश्चन में ये बोलेंगे कि अगर इसका एक रूट 5+√3 है तो फिर सेकंड रूट क्या आ गया, सेकंड आ गया इसका 5-√3। ठीक है, तो अगर मान लो इसका वन ऑफ इट्स रूट इज इक्वल टू कितना है, वो है 5+√3, तो इसका सेकेंड रूट क्या आ गया, सेकेंड रूट आ गया इसका 5-√3 के बराबर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया सवाल में, सवाल में इक्वेशन दिया है 6x² माइनस ax प्लस बी इक्वल टू 0। इसका एक रूट 5+√3 है और इसका सेकेंड रूट क्या है 5-√3 है। तो सम क्या आएगा रूट्स का बताओ। तो अगर हम रूट्स के सम की बात करें तो रूट्स का सम कितना आ गया, तो हम बोलते हैं वो क्या आता है, वो आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आता है हमारा रूट्स का सम। ये आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है, माइनस ए है, उसका नेगेटिव ले लो तो ए आ गया, डिवाइड बाई 6 ये आ गया। तो यहां से ए अपॉन 6 क्या आ गया, रूट्स का सम आ गया। तो एक 5+√3 है, एक 5-√3 है, तो कितना सम आ गया, 10 सम आ गया उनका। तो ए का मान कितना आ गया, यहाँ से ए का मान आ गया 6 × 10, तो ये आ गया हमारा 60 के बराबर। कितना आ गया, ए 60 के बराबर आ गया। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, तो उसमें आंसर क्या आएगा, उसमें आंसर आएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आता है। और नीचे की तरफ क्या आता है, नीचे की तरफ आता है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, गुणांक एक्स स्क्वायर का। तो कांस्टेंट टर्म कौन है, यहाँ पर बी है, कोफिशिएंट कौन है एक्स स्क्वायर का, 6 है, तो बी अपॉन 6 आ गया। ठीक है, और कितना आएगा रूट्स का प्रोडक्ट, तो एक 5+√3 और एक 5-√3 है, तो 5+√3 इंटू 5-√3 कितना आ गया भाई, ये बी अपॉन 6 आ गया। हम जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 आ गया, बराबर में बी अपॉन 6 आ गया। तो 25 माइनस 3 22, तो 22 इंटू 6 बी आ गया। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू अपने पास 132 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ए और बी का वैल्यू भी यहां पर निकाल सकते हैं। तो ए कितना आया अपना, ए आया हमारा 60 और बी कितना आया अपना, बी आ गया यहाँ पर 132 के बराबर। ठीक है, ऐसे अगर मान लो जैसे और कोई क्वेश्चन करें हम इस तरह का ही, जैसे मान लो एक सवाल मैंने दे दिया आपको, सवाल नहीं चलो ऐसे देखते हैं इस चीज को। जैसे मान लो कोई हमारे पास 4 डिग्री का समीकरण है, 4 डिग्री का, है ना। मान लो ये समीकरण है x⁴ प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास डिग्री 4 का समीकरण है। ठीक है, तो कितने रूट आएंगे इसके, 4 रूट आएंगे इसके, कुछ रियल होंगे कुछ नॉन रियल होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन रूट इसके 4 आएंगे। ठीक, अब मान लो तुम्हें सवाल में ये दे दिया कि अगर इसका एक रूट, वन ऑफ इट्स रूट, मान लो हमें दे दिया क्वेश्चन में कि वो √2 + √3 है। सवाल में ये दे दिया कि इसका एक √2 + √3, और ये बोला गया है कि एबीसीडी कैसी क्वांटिटी है, ये बोला गया है कि एबीसीडी जो यहाँ पर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे नंबर है, रेशनल क्वांटिटी है, रेशनल क्यों मतलब रेशनल क्वांटिटी। तो देखो हम फिर इसके जो रूट्स हैं सबको निकाल सकते हैं, सभी रूट्स को निकाल सकते हैं इसके को, चारों रूट्स को। क्यों, क्योंकि अब की बार जो इन्होंने प्लस किया है ना, वो दोनों नंबर इरेशनल नहीं है। √2 भी रेशनल क्वांटिटी है और √3 भी कैसी है, √3 भी इसकी रेशनल क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब अगर हमें बाकी रूट निकालने हैं तो हम क्या बोलेंगे, देखो फर्स्ट तो दिया हुआ ये √2 + √3, सेकंड रूट क्या आएगा, वो आएगा √2 + √3 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो किसी एक का कॉन्जुगेट ले लो, तो मैंने मान लो कॉन्जुगेट ले लिया √3 का, तो क्या आ जाएगा, √2 - √3 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। थर्ड में क्या आएगा,
मैंने मान लो अब की बार √2 का कॉन्जुगेट ले लिया, तो थर्ड रूट क्या आएगा, -√2 प्लस √3 आ गया, और फोर्थ रूट क्या आएगा, वो आएगा इसके दोनों का कॉन्जुगेट, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -√2 -√3, इस तरह से आ जाएगा। तो अगर हमें एक रूट दिया हुआ है तो फिर हमने बाकी के चारों रूट फाइंड कर लिए अगर वो समीकरण डिग्री 4 का है। और सवाल में ये चीज देना जरूरी है कि रूट्स के जो जो कोफिशिएंट है हमारे पास इक्वेशन के, वो कैसे हैं, वो सारे रेशनल कोफिशिएंट है। कैसी क्वांटिटी, सारी रेशनल हमारे पास क्वांटिटीज है। ठीक है, तो इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक चीज और होती है, क्वेश्चन हालांकि उसके ऊपर नहीं है लेकिन उसको भी हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन उसके ऊपर भी आ सकता है। तो एक नोट आप यहाँ पर ये भी लिख लीजिए कि अगर मान लो सवाल में ये दिया गया है, अगर सवाल में मान लो ये दिया गया है कि एक कोई भी क्वाड्रेटिक है या कोई भी इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास एक इक्वेशन है, और उस समीकरण के लिए या फिर उस इक्वेशन के लिए ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, ऑल कोफिशिएंट्स आर रियल, अब की बार बोल रहा है रियल। पहले बात की थी रेशनल की, रियल का मतलब क्या होता है, रियल में रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, बस रियल होना चाहिए, आयोटा वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए, है ना। तो टू भी रियल है और √2 भी रियल है, रियल में रेशनल भी आते हैं और रियल में इरेशनल भी आते हैं। तो अगर किसी समीकरण के लिए सारे गुणांक रियल हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे यहां पर कि देन, उस केस में क्या होगा, देन इफ इफ इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट, देन इफ इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट, तो उस केस में अगर उस समीकरण के इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, देन दे विल एग्जिस्ट इन ए पेयर, देन दे विल एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। तो क्या होगा, वो एक कॉन्जुगेट पेयर में क्या करेंगे, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक समीकरण आ गया इस तरह से एग्जांपल के तौर पर कि एक समीकरण दे दिया सवाल के अंदर कि एक समीकरण है भाई 6x या फिर 2x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, ये समीकरण दे दिया। क्वेश्चन में गिवन है कि a और b कैसी क्वांटिटी है, क्वेश्चन में गिवन है a और b रियल नंबर है, ये सवाल में दे दिया हमें a और b कैसी क्वांटिटी है, रियल नंबर है। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है हमको कि अगर a और b रियल नंबर है, और फिर ये बोल रहा है कि अगर a और b रियल नंबर है और इसका वन ऑफ द रूट है, वन ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इज, मान लो मैं दे दिया कि वो है 2 + 3 आयोटा, ऐसे दे दिया, ये हमें उस इक्वेशन का क्या दे दिया, एक रूट दे दिया। तो फिर हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। तो हमें निकालना है अब ए और बी कितना हमारे पास आने वाला है। ठीक है, तो फिर हम जानते हैं, हमने अभी क्या बात करी थी कि अगर क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट रियल हैं तो 2 भी रियल है, ए भी रियल है, बी भी रियल है, सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या बोला गया है कि अगर एक रूट इमेजिनरी है तो फिर सेकंड क्या आएगा, सेकंड भी उसका कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट क्या है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि एक रूट है इसका 2 + 3 आयोटा, तो फिर सेकंड रूट क्या आ गया, सेकंड रूट आएगा इसका कॉन्जुगेट, यानी वो हो जाएगा अपना 2 - 3 आयोटा। सेकंड रूट क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट को वो रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव ले लेते हैं, तो वो आ गया कॉन्जुगेट। अब फिर वही बात क्या करेंगे हम यूज करेंगे सम ऑफ रूट्स का। तो सम ऑफ रूट्स क्या आएगा यहाँ पर, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का सम कितना आएगा, कोफिशिएंट एक x का नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो -a/2 आ गया। तो रूट्स का सम कितना आएगा, एक आएगा 2 + 3 आयोटा और एक आएगा 2 - 3 आयोटा, 3 आयोटा से 3 आयोटा कट जाएगा, तो एक इसके इक्वल आ गया, a अपना -5 के बराबर आ गया। यह आ गया सम ऑफ रूट्स। फिर आते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के ऊपर, तो अब मैं निकाल रहा हूं रूट्स का प्रोडक्ट, ये हम निकाल रहे हैं। तो क्या आएगा, वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² आएगा, तो कांस्टेंट टर्म b है और कोफिशिएंट कौन है x² का नीचे, तो वो 2 है, तो b/2 आ गया। एक रूट यहाँ पर 2 + 3 आयोटा है और एक रूट यहाँ पर कौन है, 2 - 3 आयोटा, ये आ गया। तो b/2 कितना आ गया, ये 4 -9 आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल, -1 के इक्वल है, तो b/2 कितना आ गया, 13 आ गया। तो b किसके इक्वल आ गया, 26 के बराबर आ गया। तो b का मान तो 26 होगा और a का मान क्या होगा, a का मान -4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो काफी कुछ चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पर कि इनके ऊपर क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है x³ -7x² प्लस 36 बराबर 0। तो बताना है हमें कि अगर इस समीकरण के जो मूल हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं, वो हमें दिए हुए हैं यहाँ पर अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं। तो बताना है हमें कि उस केस में अगर अगर बीटा माइनस गामा सॉरी बीटा माइनस अल्फा जो है वो 5 के इक्वल है, तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब गामा हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को।
ठीक है। देखो एक क्वेश्चन सर बहुत पहले मैंने इस तरह का सवाल आपको करवाया था। तो पहले तो हम इसमें ये ट्राई करते हैं कि कोई ऐसा कोई एक्स है क्या, या कोई ऐसा कोई रूट है क्या जिसको हम बहुत डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत देख के निकाल सकते हैं, हिट एंड ट्रायल का यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो बिल्कुल यहाँ पर है, इक्वेशन है अपने पास एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 36। अगर हम थोड़ा यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का यूज करें, जैसे मैंने मान लो एक्स को जीरो पुट किया, तो जीरो पे ये जीरो जीरो 36, तो वो तो रूट नहीं हुआ इसका। ना ही वन रूट है इसका, क्योंकि वन पे भी जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है। ना टू रूट है इसका, लेकिन देखो -2 रूट है इसका, है ना। अगर मान लो मैंने x को यहाँ पर -2 रख दिया, तो ये कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब -7 इंटू -2 का स्क्वायर और प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आया -8 और ये कितना आया, माइनस का 28 प्लस का 36। तो -36 प्लस 36 कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका रूट हो गया, मतलब ये इसका रूट है। तो एक तो ये चीज कंफर्म हो गई यहाँ पर कि x बराबर -2 क्या इसका रूट है। तो अल्फा बीटा और अल्फा में से कोई एक तो -2 होगा, गामा वो पूछ रहा है और ऑप्शन में उसने कहीं पर भी -2 का यूज नहीं किया, तो मतलब अल्फा बीटा में से कोई -2 है, कोई भी एक -2 है, ठीक है। तो अगर मान लो मान लो अगर मैंने अल्फा को -2 मान लिया एक बार के लिए, ऐसे ही किसी भी एक को मान के देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा माइनस अल्फा जो है वो कितना है, वो हमारे पास 5 के इक्वल है। तो मैंने मान लिया कि भाई लेट अल्फा बराबर -2, जरूरी नहीं है कि अल्फा ही हो सकता है बीटा -2। तो किसी भी एक को मैंने ऐसे मान लिया, मान लो, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि अल्फा -2 है, तो बीटा कितना आ गया हमारा, बीटा माइनस -2, तो बीटा अपने पास 3 के इक्वल आ गया। अब चेक करते हैं कि ये रूट है कि नहीं इसका, चेक करते हैं बीटा को। तो नाउ चेक बीटा, ठीक है। तो नाउ चेक बीटा, तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी हमारी पास एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी। बीटा कितना है हमारे पास, बीटा यहाँ पर 3 रख के देखते हैं एक बार। तो हमने बीटा को 3 रख दिया, तो 3 क्यूब -7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36, ये हमारे पास आ गया। तो ये 27 आ गया, और ये कितना आ गया, ये आ गया 63 प्लस 36। तो 27 प्लस 36 कितना आ गया, 63 -63 आ गया, तो 0 आ गया। मतलब बिल्कुल सही चेक, बिल्कुल सही सेट हो रहा है ये भी। तो मतलब क्या हुआ इसका, बीटा इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया यहाँ पर। तो कितना आ गया हमारा सेकंड रूट, क्या आ गया, सेकंड रूट आ गया इसका -3 के इक्वल। तो एकदम सही है ये, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके दो रूट हमारे पास आ चुके हैं। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या करते फिर हम, तो हम बीटा को मानते एक बार के लिए -2, फिर देखते हैं कि अल्फा क्या आ रहा है उस केस में। तो अभी बीटा अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो फिर मतलब सही है ये। तो अब हमारे पास क्या आ गया, दो रूट तो इसके आ चुके हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन कौन सी थी, एक्स क्यू माइनस 7x² प्लस 36 इक्वल टू 0 थी। इसके दो रूट हमारे पास आ चुके हैं, एक आ चुका है -2 और एक आ चुका है +3। अब तो बहुत तरीके निकालने के, कुछ भी यूज कर लो। तो मैंने मान लो रूट्स का जो सम वाला मेथड होता है ना, उसका यूज कर लिया, ठीक है। ये गामा रूट है इसका, ठीक है। तो सम का क्या होता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है कि माइनस करेंगे किसको, माइनस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, और नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया। तो एक √2 एक -3, तो इनका सम -1 प्लस गामा आ गया। कोफिशिएंट कौन है एक्स स्क्वायर का, -7 है, तो माइनस ऑफ -7 तो प्लस का 7, डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो 1 आ गया, है ना। तो यहां से -1 प्लस गामा 7 आ गया, तो गामा किसके इक्वल आ गया, गामा हमारा 8 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये अपना आया इस क्वेश्चन का आंसर। तो गामा 8 के इक्वल आया। तो यहाँ भी कुछ मिस्टेक शायद मेरे से हुई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी सॉरी, गलती मैंने यहाँ पे कर दी बिल्कुल। रूट जो आया था -2 आया था, अल्फा अल्फा -2 था, और बीटा सॉरी +3 की गलती यहाँ पे कर दी। एक रूट -2 था, क्योंकि अल्फा जो आया था वो -2 आया था, बीटा 3 के इक्वल आया था। तो एक -2 एक प्लस का 3 है, तो बिल्कुल यहाँ पर ये -2 होगा, ये +3 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 प्लस गामा आएगा, 1 प्लस गामा आएगा, और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है, -7, तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो कितना आ गया अपने पास, 1 प्लस गामा 7 आ गया। तो गामा कितना आ गया, नाउ गामा इज इक्वल टू 6। तो जो इसका थर्ड रूट है वो कितना आ गया, वो अपना 6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं इसके बाद, ठीक है। तो इसमें बोला है इसने कि द पॉजिटिव रूट of the given equation lies between in which of the following values of x। ये बोल रहा है कि जो भी इस समीकरण का धनात्मक मूल है वो इनमें से किन दो मानों के मध्य स्थित होगा, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है 4x³ -13x² -31x -275 बराबर 0। तो इसका जो भी पॉजिटिव रूट आएगा, हमें रूट को नहीं निकालना, हमारा टारगेट यहाँ पर क्या है कि वो किन दो वैल्यूज के बीच में होगा। मान लो अगर वो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी निकालने हमें यहाँ पर, ठीक है। तो उसको निकालना, तो रूट हमें नहीं फाइंड करना है यहाँ पे।
ठीक है, तो फिर क्या करें बताओ? तो देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हम रख रख के देखेंगे वैल्यूज को। सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि हम वैल्यूज को रख रख के देखें। इसका क्या मतलब होता है? देखो होता क्या है यार, जैसे मान लो ये इक्वेशन है क्यूबिक, ठीक है, देखो जो क्यूबिक का ग्राफ आता है ना, वो कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है क्यूबिक का, ठीक है, ये ग्राफ आ सकता है क्यूबिक का, या फिर ये ग्राफ, इस टाइप के ग्राफ आते हैं क्यूबिक फंक्शन के हमारे पास, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ ले लिया, अब देखो इसमें जो ये रूट है, ये तीन रूट है इस वाले ग्राफ में, इस क्यूबिक के। एक रूट ये वाला है, एक रूट ये वाला है, और एक रूट ये वाला है। यहाँ पर दो रूट पॉजिटिव है, जैसे मैंने मान लो इस रूट पे काम किया, ठीक है, तो मान लो ये इन दो नंबर के बीच में आ गया। मान लो एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को मैंने बीटा ले लिया, या फिर मैंने एक को मान लो एम ले लिया, एक को मैंने एन ले लिया। तो ये जो जो रूट है वो किन नंबर्स के बीच में? एम और एन के बीच में, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर? होगा ये कि अगर मैं एन पर वैल्यू फाइंड करूं फंक्शन की, एम पर, तो कितनी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू पॉजिटिव है। अगर मैं एम पर वैल्यू फाइंड करूं फंक्शन की, तो एम पर वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि ग्राफ डाउनवर्ड है, ग्राफ नीचे की तरफ है, तो एम पर वैल्यू नेगेटिव आएगी, और एन पर वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो अगर मान लो जो रूट हमारा है वो एम और एन नंबर के बीच में है, तो उसके इसमें क्या होगा? एक नंबर पे वैल्यू पक्का पॉजिटिव आएगी और एक पे पक्का वैल्यू नेगेटिव आएगी, चाहे ग्राफ कैसा भी हो हमारा, चाहे रूट कैसा भी हो। मतलब जैसे मान लो इस रूट की बात करें, तो वो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। अगर मान लो इस रूट की बात करें, तो देखो ये दो नंबर के बीच में मैंने एक को मान लो जे ले लिया, और एक को मैंने मान लो के ले लिया। तो ये जो रूट है हमारा, ये दो नंबर के बीच में, जे और के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जे पर वैल्यू कैसी है फंक्शन की? जे पर वैल्यू पॉजिटिव है। और के पर वैल्यू कैसी है फंक्शन की? के पर वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी यही काम हुआ, जिन दो नंबर के बीच में था वो, तो उसके जो नंबर आगे है उस पर तो वैल्यू पॉजिटिव है उसकी, और उसके जो पीछे वाला वैल्यू है वो कैसा है? उसके जो पीछे वाला जो लेफ्ट में जो एक्स है, उस पर वैल्यू कैसी है? उस पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पर कि जो ऑप्शंस हमें सवाल में दिए हुए हैं उनमें से किस किस तो हम देखो होगा क्या यहाँ पर, देखो इसकी बात करें तो हम क्या बोलेंगे? एम पर वैल्यू नेगेटिव, एन पर वैल्यू पॉजिटिव, तो एफ एम इंटू एफ एन कितना आ गया? नेगेटिव आ गया, क्योंकि एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी हम बोलेंगे जे पर पॉजिटिव, के पर नेगेटिव, तो एफ जे इंटू एफ के क्या आएगा? यहाँ भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो जिन दो नंबर्स के बीच में रूट होगा ना, उन दो नंबर्स पे जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? उसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं अपन इसी चीज का यूज करके इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बन सकता है। तो पहले मैं आ गया ऑप्शन नंबर ए पर। तो इक्वेशन क्या लिखा हुआ है? मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x इंटू 4x² माइनस 13x माइनस 31 और माइनस 275 बराबर 0, ये इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये हमने fx मान लिया इसको। तो ऑप्शन वन में दिया हुआ है F1 और F2, मतलब वन और टू की बात कर रहा है, तो F1 निकाल लेते हैं इसका। तो F1 कितना आ गया? 1 इंटू 4 इंटू 1² माइनस 13 माइनस 31 माइनस 275, ठीक है। अब देखो ये वाला वैल्यू पक्का नेगेटिव है, वैल्यू से मतलब नहीं हमें, हमें साइन से मतलब है। तो देखो ये सब नेगेटिव हो गया और फिर ये भी नेगेटिव, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? पक्का नेगेटिव आएगा। तो F1 कैसा यहाँ पर? F1 नेगेटिव है। फिर हम F2 की बात करें तो वो कितना आएगा? देखो 2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 26 माइनस 31 माइनस 275, तो ये भी क्या आ गया? ये भी नेगेटिव आया। मतलब साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आए ना पॉजिटिव से नेगेटिव में आए। तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो कैसा आएगा? वो पक्का पॉजिटिव आएगा। तो मतलब ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है प्रोडक्ट की, ठीक है। अब हम चेक करते हैं ऐसे ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा एफ एक्स क्या था? हमारा एफ एक्स यहाँ पर था एक्स इंटू 4x² माइनस 13x माइनस 31, और फिर आ गया कितना? फिर आ गया माइनस 275, ये हमारे पास आ गया। फिर हम वही काम करते हैं, F1 निकालते हैं। तो F1 कितना आ गया? 1 इंटू 4 माइनस 13 माइनस 31 माइनस 270, सॉरी ऑप्शन टू में क्या दिया है? सॉरी ऑप्शन टू में दिया है 5 और 6, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ ऑफ 5 निकालेंगे, है ना। तो कितना आएगा देखो, 5 इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? ये 100 हो गया, माइनस 65 माइनस 31, और ये आया माइनस का 275, ये वाला वैल्यू आएगा। देखो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि देखो भले ही ये वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, लेकिन फिर भी ये कितना होगा? फिर भी 275 से बहुत कम आने वाला है, तो ये कितना आएगा? इन द एंड नेगेटिव ही आने वाला है, हम इतना बोल सकते हैं यहाँ पर बिना इसको निकाले। फिर एफ ऑफ 6 पर आते हैं हम, तो कितना आएगा देखो, 6 इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर हो गया 144, माइनस 13 इंटू 6 78, और माइनस का 31 आ गया यहाँ पर। तो कितना आएगा देखो यहाँ पर, अगर हम इसको निकालें, शायद मेरे हिसाब से शायद ये भी नेगेटिव ही आना चाहिए। चलो एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं इसको, कितना आएगा? ये आएगा 144 माइनस 109,
माइनस 275, तो कितना आ गया, ये हो गया 35, 35 इंटू 6 तो 210 माइनस 275, तो ये भी नेगेटिव है, तो F5 भी नेगेटिव, F6 भी नेगेटिव, मतलब यहाँ पर भी साइन में कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये भी क्या है, इसको भी हम लेकर के नहीं चलेंगे क्योंकि इस पर भी साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पर, तो ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, तो इसमें दिया हुआ है 6 और 7, तो F6 तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, F6 तो नेगेटिव था ही हमारे पास। अब हम F7 पर आते हैं, ठीक है, तो F7 कितना आएगा, देखो x तो 7 है, इंटू 4 इंटू 7 स्क्वायर, माइनस कितना आएगा 13 इंटू 7 माइनस 31, और आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है माइनस 275, ये लिखा हुआ है। तो 7 और ये कितना आ गया, ये 49 इंटू 4 आ गया, तो ये 196 आएगा, माइनस का 91 माइनस का 31 माइनस का 275 हमारे पास आएगा, ठीक है। 7 इंटू कितना आ गया, 7 इंटू हमारे पास ये 196 माइनस का कितना आ गया, माइनस का 122 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास 74, ठीक है, 74 माइनस 275, ठीक है। देखते हैं क्या था, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कुछ 518 टाइप का आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ठीक है। तो एक वैल्यू नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो पक्का क्या हो गया, यहाँ पे पक्का ऐसा हो गया कि F6 इंटू F7 कैसा है, ये पक्का नेगेटिव है, मतलब जो हमारा समीकरण होगा उसका एक रूट कहां से कहां आएगा, उसका एक रूट पक्का जो पॉजिटिव रूट होगा वो कहां से कहां आएगा, वो 6 से 7 के बीच में आएगा, क्योंकि एक पर वैल्यू नेगेटिव है और एक पर वैल्यू पॉजिटिव है। तो हमने ऑप्शन चेक किए, दिखाई दिया हमें कि एक पर वैल्यू पॉजिटिव थी एक पर नेगेटिव थी, तो पक्का जो भी रूट आएगा वो कहां से कहां पर आएगा, वो 6 और 7 के बीच में ही आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें एक समीकरण दिया हुआ है, तो उसके हमें रूट्स क्या दिए हुए हैं, उसके रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड अल्फा 4, और फिर हमको ये पूछ रहा है कि बताओ भाई वो समीकरण क्या आएगा जिसके रूट नेगेटिव होंगे सारे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, शायद लेक्चर नंबर 2 में या लेक्चर नंबर 3 में मैंने डिस्कस किया होगा आपको, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए अगर आपको दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमने वहां पे बात की थी कि अगर एक समीकरण के रूट दे रखे हैं और उसके थ्रू हमें सेकंड समीकरण के रूट निकालने हैं, या फिर एक सेकंड समीकरण फॉर्म करनी है जिसके रूट्स में सिमेट्री होती है, तो वो कैसे फॉर्म करते हैं, तो लेक्चर 2 लेक्चर 3 में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, सारे तरीके वहां पर डिस्कस किए, तो वहां पर आप इसको जाकर के देख सकते हैं एक बार। क्वेश्चन की आंसर की बात करें तो आंसर निकालते हैं इसका हम, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस क्वेश्चन में ये किया गया है कि एक समीकरण हमें दिया है, समीकरण क्या है हमारा, समीकरण है x की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, ये हमें इसके रूट दे रखे हैं, और अल्फा 5 भी रूट दिया हुआ है इसका। अब ये बोल रहा है कि एक नया समीकरण निकालो जिसके रूट इन सभी के नेगेटिव हैं, ठीक है। तो देखो नया समीकरण हमें निकालना है जिसके रूट क्या हो, जिसके रूट इनके नेगेटिव हो, न्यू इक्वेशन फाइंड करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, जिसके रूट्स होंगे माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 एंड माइनस अल्फा 5, ये होंगे उसके नए रूट्स, ठीक है। तो देखो क्या रूट्स में सिमेट्री है, क्या आंसर है, रूट्स में बिल्कुल सिमेट्री है, ठीक है, क्योंकि सारे रूट्स एक ही तरह के हैं, सब क्या किए हैं, सब हमने पुराने रूट्स के नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। तो एक बार देखना आपको दिक्कत है तो वहां पर लेक्चर नंबर 2 या 3 में होगा। तो क्या करते हैं इस केस में हम, इस केस में हम ये बोलते हैं कि पहला दो दो तीन स्टेप में हम काम करते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या बोलेंगे हम कि देखो अल्फा 1 जो है उसका वो रूट है, इस समीकरण का रूट है, सेटिस्फाई करेगा इसकी इक्वेशन को, तो रख दिया हमने अल्फा 1 को। तो अल्फा 1 की पावर 5 माइनस अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 1 माइनस 3, ये हमारा स्टेप नंबर 1 में आ गया। क्या किया हमने, रखा अल्फा 1 को उस समीकरण में, क्योंकि वो उसका रूट है तो उसको संतुष्ट करेगा, तो रख दिया हमने। अब जो नया समीकरण है उसके जो रूट्स हैं उनमें से जो अल्फा 1 वाला टर्म है ना उसको y मान लो। तो टर्म कौन सा अल्फा 1 वाला, तो यही टर्म है अल्फा 1 वाला, तो इसको y मान लो। तो नाउ y बराबर क्या आ गया, माइनस का अल्फा 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से हम अल्फा 1 को निकालेंगे y के पदों में, तो अल्फा 1 कितना आ गया, माइनस का y आ गया। अब क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट करेंगे अल्फा 1 की, तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया किसका, अल्फा 1 का, ठीक है। कितना है, माइनस का y है, रख दो। तो माइनस y की पावर 5 माइनस माइनस y का क्यूब प्लस माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। निकालते हैं इसको, तो नेगेटिव की पावर 5 है तो ये माइनस वाई रेस टू 5 हो गया, माइनस ऑफ वाई का क्यूब तो प्लस का वाई क्यूब आ गया, माइनस वाई माइनस का 3 बराबर 0 आ गया। तो बस यही वो समीकरण है जिसके रूट्स क्या होंगे, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 एंड माइनस अल्फा 5।
क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस साइन से, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, मल्टीप्लाई कर दिया विद नेगेटिव, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, y की पावर 5 माइनस वाई क्यूब प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन y में लिखी हो x में लिखी हो एक ही बात है, तो y को फिर x से रिप्लेस कर दो। तो क्या बन जाएगा, x की पावर 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यही वो समीकरण होगा इसके मूल क्या आएंगे, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 4 एंड माइनस अल्फा 5। तो आंसर क्या आ गया, यही वो समीकरण आ गया, एक्स रेस टू 5 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3। एक सेकंड, कुछ गलती हुई है शायद, कहीं मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। अच्छा देखो यहाँ पर ये स्क्वायर था, स्क्वायर था, सॉरी मैंने इसको क्यूब ले लिया, गलती करी यहाँ पे, सॉरी ये स्क्वायर आएगा। तो ये माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, तो फिर ये क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का आ जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। फिर ये प्लस का ही तो आएगा, मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से, तो ये क्या आ गया, प्लस का आ गया पूरा, तो ये पूरा प्लस का ही आ जाएगा। तो एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो कुछ गलती हुई थी, बाकी काम पूरा सही है, काम ये करना है। तो इसके बाद देखा हमने, उसके बाद फिर हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली, एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी आगे करते हैं। जो भी आपका इसमें सजेशन है प्लीज सजेशन दीजिए और बताइए कि क्या चल रहा है और किस तरह से इसको और अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।